12वीं क्लास के भारतीय भूगोल में चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 के नाम होता है जल संसाधन। जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू के तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको मिलेगा लगभग 18 गो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल के जो भी 18 गो क्वेश्चन है पिछले साल के क्वेश्चन वो मिलेगा, और आगामी क्वेश्चन लगभग 18 गो होगा। 18 36 गो, इस पार्ट में कुल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा? 36 गो। पिछले साल के 18 गो, आने वाले 18 मतलब 18 36 क्वेश्चन। आइए बात करते हैं 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? हम आपको बता दें, पहले हम आगामी वाला क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, लास्ट वाला जो आएगा ना इसके बाद उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखला देंगे। ठीक है, कौन साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। एक और बात जान लीजिए कि टाइपिंग मिस्टेक में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण छोटका ई की मात्रा यहाँ गायब हो जाता है। जहां भी छोटका मात्रा होगा वो गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी, मतलब हम अपने भारत में बात करें तो भारत में सबसे घटिया, सबसे प्रदूषित, सबसे गंदगी नदी कौन है? तो आपको पता है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर, भारत के सबसे प्रतापी शहर में से आता है दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी को बना देता है। तो सबसे धुआंधार, सबसे प्रदूषित नदी कौन है आपके सामने? यमुना नदी। सतलज नदी देखोगे आप तो पंजाब से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी की बात करोगे तो पश्चिमी दिशा में बहती है, अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, चीन में सांपू के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रिहांद, ब्रह्मपुत्र असम को लोग कहते हैं। और जब बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो जमुना के नाम से जानते हैं, और जमुना जब मेघना से मिल जाती है तो मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में, देखिए पूर्वी भारत में मतलब होगा भारत के इधर पूर्व, इधर होता है पश्चिम। आपको भारत के मानचित्र आप देखे हैं, इधर का रहता है पश्चिमी दिशा, ये का रहता है पूर्वी दिशा। तो बोलता है कि भारत के कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत में तो है नहीं, तो पूर्वी भारत में कौन है? तो आपको पता है सिंधु नदी भाई पश्चिम में होता है, ताप्ती ये भी पश्चिम में होता है, महानदी ये पूरब में होता है, महानदी इधर जाती है, माही नदी ये भी पश्चिम में जाती है। तो माही नदी और सिंधु नदी और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की नदी है, और महानदी उड़ीसा में बहती है, और एक पूर्वी नदी बेसिन है। पूर्वी नदी बेसिन का मतलब पूर्वी दिशा में बहती है, तो आपको दिशा पता होनी चाहिए। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पश्चिमी क्षेत्र में और अरब सागर में गिर जाती है। तो जो नदी इधर अरब सागर में गिरेगी तो वो कहलाएगी पश्चिमी नदी बेसिन, और जो बंगाल के खाड़ी में गिरेगी वो कहलाएगी पूर्वी नदी बेसिन। तो हम आपको बता दें महानदी न पूर्वी में बहता है और बंगाल के खाड़ी में जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं। हम आपको बता दें लैगून झील का मतलब होता है, लैगून पानी किसे कहते हैं? जिसमें लवण अर्थात खारा पानी ज्यादा पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लैगून झील। तो लैगून झील आपका उड़ीसा में भी है, उड़ीसा लिखा है, और केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। लैगून सब में पाया जाता है, लेकिन लैगून के साथ जो पश्च जल बोला है ना, ये केवल केरल में पाया जाता है। कहाँ? केरल में। हालांकि लैगून केवल बोला होता है तो तीनों में पाया जाता है, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो लैगून के साथ पश्च जल पूछा तो ये हो जाएगा केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि देश में सबसे प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न में से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा उपयोग होता है? देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पानी का खपत होता है ना, सबसे ज्यादा जो पानी का खपत होता है वो होता है सिंचाई। हमारे देश में लगभग 60% से ऊपर भाग ऐसा है जो यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी में पानी तो ज्यादा लगता है, तो सबसे ज्यादा पानी का खपत कहाँ होता है? सिंचाई वाला भाग में, खेती बाड़ी में होता है। इसके बाद घरेलू उपयोग, तब उद्योग धंधा में होगा। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में कुल भौम जल संभाव्य से सबसे ज्यादा है? मतलब यहाँ बोल रहा है कि किस राज्य में भौम जल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको थ्योरी क्लास में बोला गया था भौम जल 2 प्रकार से होता है, एक भौम जल होता है, एक होता है मृदु जल भौम, एक होता है मृदु को ही भौम कहा जाता है यार, एक होता है धरातलीय जल। तो भौम जल का मतलब होता है भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। इसे मृदु जल भी कहते हैं, जिससे हम पानी पीते हैं।
पृथ्वी के नीचे से निकालते तो ये कहलाएगा भौम, मतलब भूमि के अंतर्गत। धरातले मतलब धरती पर ऊपर रहेगा। तो ये खारा हो जाता है, गंदगी होता है, पीने योग्य नहीं होता है। पृथ्वी के नीचे होता है, मृदु होता है, पीने योग्य होता है। तो भौम जल सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भौम जल होता है, याद रखना आप। अगला बात है 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार के संसाधन है? आपको पता है चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार के संसाधन है? चक्रीय, एक दूसरे से हमेशा चक्र चलता रहता है, इसलिए चक्रीय संसाधन आप बोलोगे। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी का पानी प्रवाहित होती है? देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है ना, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बहती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो उस समय बनाया गया था। किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? हम आपको बता दें, इंदिरा गांधी जो नहरिया बहता है ना राजस्थान में, वो पंजाब से आता है। पंजाब के ब्यास नदी एक है, पंजाब में एक ब्यास नदी है। ब्यास नदी के पानी से इंदिरा गांधी निकाला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्यास नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको पता है गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री से निकलती है। भारत के 4-5 राज्यों से होकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और वहाँ जमुना नदी से मिलकर मेघना नदी कहलाती है और जाकर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल के निचवा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन है? गंगा नदी, और ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भाग की नदी बेसिन है? देखिए पश्चिमी भाग का मतलब होता है भारत के पश्चिम क्षेत्र में, मतलब इधर पश्चिम है, पूरब है, तो पश्चिम मैंने बोला है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है? तो देखिए माही आपका पश्चिमी बेसिन है। कोसी देखिएगा तो बिहार में है, तो बिहार तो पूरब में चला जाता है। गंगा भी देखोगे तो ये भी पूरब में चला जाता है। चंबल देखोगे तो मध्य राजस्थान वाला, मतलब ये मध्य में आता है। तो ये तीनों पश्चिम में नहीं है, और माही नदी पश्चिम में बहती है, गुजरात वाला क्षेत्र में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? देखिए पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, मतलब बोला पूरब की ओर नहीं बहती हो। तो जब पूरब की ओर नहीं बहती हो, इसका मतलब क्या? पश्चिम की ओर बहती हो। तो देखिए ताप्ती नदी आपका पूरब की ओर नहीं बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है। बाकी ये तीनों पूरब की ओर बहती है और ये पूरब की ओर नहीं बहती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। जो बांस होता है ना, बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय के मानसी राम और चेरापूंजी वाला क्षेत्रों में प्रसिद्ध होता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध कहाँ होती है? तो आपको पता है मेघालय में होती है, सी मेघालय। 11 वहाँ मतलब ये लिखा है 11वीं, मतलब 11 नंबर की पंचवर्षीय योजना अवधि है, बताना है। सुनिए पंचवर्षीय योजना क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च डेट याद रखना बबुआ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। किसने लागू किया? जवाहरलाल नेहरू, और इसका अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन 2014-15 में क्या हुआ? इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, मोदी साहब जब आए थे तो 15 मार्च को याद रखना। पंचवर्षीय योजना को ही योजना आयोग भी कहा जाता है। इसका दो नाम है, योजना आयोग पूछे चाहे पंचवर्षीय योजना पूछे, एक नाम है। इसका स्थापना इस समय हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। तो 11 नंबर के पूछा है, तो 11 नंबर का था 2007 से लेकर 2012। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे ज्यादा नदी के पानी, गंगा नदी के पानी सबसे ज्यादा उपयोग होता है। 14 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः प्रति योग्य भौम जल संसाधन है? मतलब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसमें पुनः पूर्ति योग्य, मतलब दोबारा पूर्ति किया जा सकता है भौम जल से। भौम जल मतलब भूमि के नीचे से जो भौम जल होता है ना, उस पानी को पुनः पाया जा सकता है। किस नदी से सबसे ज्यादा हम भौम जल प्राप्त कर सकते हैं? तो गंगा नदी से सबसे ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? आपको पता है उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत एक होता है दक्षिण भारत। तो हम आपको बता दें उत्तर भारत ये है, दक्षिण भारत ये है। उत्तर भारत में जो पानी पटाने का जो साधन है ना, वो होता है नलकूप। क्या होता है बाबू? नलकूप होता है, नलकूप याद है। उत्तर भारत में पानी पटाने का मुख्य साधन क्या है? सिंचाई करने का मुख्य साधन क्या है? नलकूप, मतलब पंपू सेट वाला। और दक्षिण भारत में पूछा जाए तो तालाब बताओगे। दक्षिण भारत में क्या बताएगा? तालाब बताएगा, ठीक है, याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल सबसे अधिक होता है? तो तमिलनाडु में क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भौम जल है। इसके बाद 17 नंबर, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 4000 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्शाती है भारत में, 4000।
निम्नलिखित में से किस देश में, किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? मतलब किस नदी में सबसे ज्यादा भौम जल संसाधन प्राप्त किया जा सकता है? ये है गंगा नदी। ठीक है, ये रहा आपका 18 क्वेश्चन। आगामी क्वेश्चनों के लिए इसके बाद हम आपको बता दें, इस सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है कि आपकी परीक्षा में पूछा गया पिछले साल, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए आराम से। पहला क्वेश्चन देखिए, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, हम आप एक कलम को चेंज कर देते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? तो अभी अभी उसमें क्वेश्चन बताया गया था ना, बांस ड्रिप सिंचाई क्या है। अगर ऊपर बढ़िया से क्वेश्चन पढ़े हो ऊपर स्लाइड में, इसका आंसर आप बता सकते हो। बिहार में, पंजाब में, केरल में, मेघालय में, इन प्रश्नों को उत्तर आप दोगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन हम ऊपर नहीं बताए हैं, तो ये आपको बताना होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार अलग होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको? 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है? हम आपको बता दें 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 3 नंबर क्वेश्चन देख लो ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है तो और हम जूम कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। लिखा है कथन और कारण से क्वेश्चन है कि यमुना एक सबसे प्रदूषित नदी है। ये बात सही है। कारण बता रहा है यमुना के किनारे कई गंदी बस्ती विकसित है। तो गंदी बस्ती विकसित नहीं है, विकासशील में आता है, अर्थात दोनों बात ये तो सही है। मतलब यमुना एक प्रदूषित नदी है, ये तो बात सही है। दूसरा, यमुना नदी के किनारे गंदी बस्ती है, वो भी सही है। गंदा मतलब यमुना नदी किनारे जो भी शहर गांव बसा है ना, थोड़ा गंदगी टाइप है, लेकिन वो विकसित नहीं है, विकासशील है। इसका मतलब ये है कि दोनों बतिया सही है, लेकिन दोनों बतिया सही है मतलब ए और बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। चौथा नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? अभी एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, पूरब की ओर नहीं बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर कौन बहती है? इसका आंसर क्या बताओगे? इसका आंसर आप बताओगे ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा सागर नदी तट के पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, भोपाल नदी के किनारे नहीं है, बाकी सब नदी के किनारे है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, हीराकुंड हो गया ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कितना कीड़ा है यार, बहुत ज्यादा कीड़ा उड़ रहा है, बहुत ज्यादा कीड़ा उड़ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये उड़ीसा हो गया। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी नदी है? देखिए, ताप्ती इसमें सबसे छोटी, हालांकि भारत में सबसे छोटी नदी लूनी होती है। लूनी सबसे छोटी होती है, माही लूनी सबसे छोटी नदियां होती है, लेकिन इसमें बताना 4 में से तो ताप्ती बताओगे। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो सिंचाई वाला जो खेत होता है ना, उसमें मृदा के निम्नीकरण के कारण क्या है? तो यदि मृदा में मतलब मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा हो जाएगा ना, तो उत्पादन शक्ति कम हो जाता है। तो मृदा निम्नीकरण का मुख्य साधन क्या है? मृदा में लवण का उत्पादन, लवण का मात्रा बढ़ जाना। जन्य रोग क्या है? मतलब जल की वजह से कौन से रोग फैलता है? तो अतिसार फैलता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना है, यमुना। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन ऊपर बताए हैं ना, तालाब। क्या होगा? तालाब। और उत्तर भारत में पूछे तो नलकूप को बताओगे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ रहे हो। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन लेके पूछा है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तो हो गया, उत्तर भारत में कौन होगा? नलकूप। और दक्षिण भारत में ऊपर तो हो गया तालाब। दक्षिण भारत में तालाब से पानी पटाया जाता है और उत्तर भारत में नलकूप से। अगला, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? देखिए, वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, सब समस्या है, ठीक ना, चारों के चारों समस्या है भारत में। नीरू और मीरू क्या है? तो नीरू और मीरू जल संभर प्रबंधन से, मतलब जल के बचाव से संबंधित नियम कानून है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। लूनी नदी के प्रवाह किस दिशा में? देखिए, लूनी नदी पश्चिम में बहती है, तो पश्चिम में हो जाएगा बी ऑप्शन। पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसका हो जाएगा ए।
पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, मतलब अलवणीय मतलब लवण नहीं है, तो उसका मात्रा है 3%। कितना? 3%। तो ये रहा पिछले साल के क्वेश्चन। ये देखिए आप 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में, 22 में, 22 में, 22 में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।